दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने $44 बिलियन देकर दुनिया के मोस्ट फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। इन्होंने सबसे पहला काम किया ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को जॉब से निकालने का। साथ ही साथ ढेर सारे और एम्प्लॉयर्स को भी फायर कर दिया गया है और बोला कि ट्विटर आज़ाद चिड़िया बन चुका है। यहाँ पर अब सबको और ज़्यादा बोलने की आज़ादी मिलेगी। बता दें दोस्तों कि उनके खुद के शब्दों में उनका सबसे बड़ा एजेंडा है यहाँ पर फ्री स्पीच का। इलॉन मस्क एक आज़ादी की रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं ट्विटर में। ट्विटर पे सारे बायसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। सुनकर आपको लगेगा इलॉन मस्क को बड़ा प्यार है ट्विटर से। ये बात कुछ हद तक सच हो भी सकती है, पर क्या आप जानते हैं यहाँ पर ट्विटर ने कोर्ट केस किया था इलॉन मस्क के खिलाफ और कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को मजबूरी में आकर ट्विटर को खरीदना पड़ा। यहाँ पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए दोस्तों तो जानते हैं आज इस वीडियो में और समझते हैं ट्विटर का क्या रहेगा फ्यूचर। हमारी कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2022 से, जब इलॉन मस्क ने पहली बार ट्विटर में शेयर्स खरीदे। अगले 1-2 महीने तक धीरे धीरे करके शेयर्स खरीदते गए और ट्विटर में अपना स्टेक बढ़ाते गए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जनता को नहीं पता था कि इनका ट्विटर में स्टेक है। ये बात सीक्रेट थी। 14 मार्च तक आते आते स्टेक 5% क्रॉस कर चुके थे। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अकॉर्डिंग जब किसी का स्टेक 5% क्रॉस होता है तब ये चीज़ कमीशन को डिस्क्लोज करनी पड़ती है और जनता को भी पता चल लग जाता है। ये कमीशन आमतौर पर 10 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन इलॉन मस्क ये डेडलाइन मिस कर दी। 24 मार्च को इलॉन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर को ही क्रिटिसाइज करते हैं। ये ट्वीट करते हुए हैं कि अपने फॉलोअर से पूछते हैं, क्या लगता है आपको कितना फ्री है ट्विटर? क्या ये फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है? इस टाइम इलॉन मस्क फॉर्मर ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी के साथ डिस्कस करने लगे। शुरुआत में डॉर्सी काफ़ी सपोर्ट में दिखे इलॉन को सपोर्ट करते हुए। 3 अप्रैल को इलॉन मस्क ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को फ्री स्पीच का आइडिया बताते हैं और बोर्ड मीटिंग में बाकी मेंबर से बात करते हैं। ये कहते हैं कि ट्विटर को प्राइवेट कंपनी कर लो या फिर नया राइवल कंपनी बनाया जाए ट्विटर के अगेंस्ट ट्वीट करने के लिए। अगले दिन दुनिया को पता चलता है कि इलॉन मस्क का काफ़ी बड़ा स्टेक 9.2% है ट्विटर में और कंपनी में ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। और इस अनाउंसमेंट के बाद ट्विटर का स्टॉक प्राइस बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाता है। सारे बोर्ड मेंबर्स ये सोचने लगे कि क्या होगा अगर हम ट्विटर को प्राइवेट कर दें तो, और या इलॉन मस्क एक ट्विटर के अगेंस्ट राइवल कंपनी खोल दे। उसी समय बाकी बोर्ड मेंबर्स इलॉन मस्क को बोर्ड में एक सीट ऑफर करते हैं। 5 अप्रैल को इलॉन मस्क इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 4 दिनों के बाद इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि इस ट्विटर डाइंग। तो पराग अग्रवाल इलॉन मस्क से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े शेयर होल्डर हो और हमने तुम्हें सीट भी ऑफर कर दी है और तुम ट्विटर के खिलाफ लड़े जा रहे हो। 1 घंटे बाद इलॉन रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मैं बोर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड 11 अप्रैल को वो अनाउंस कर देते हैं कि वो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। आखिरकार इन दोनों की बातें पब्लिक में कैसे आईं? हुआ ये कि एक समय ट्विटर ने इलॉन मस्क के खिलाफ केस किया था और केस की फाइलिंग के दौरान इलॉन मस्क को टैक्स को पब्लिक करना पड़ा था। सो बेसिकली कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये टेक्स्ट मैसेज हमें दिख रहे हैं आज। 14 अप्रैल 2022 को इलॉन मस्क सबको चौंका कर रख देते हैं। वो अपना ऑफर जारी करते हैं पूरी कंपनी को खरीदने का विथ $43 बिलियन। क्या करना था इसका? वो पूरी प्लानिंग के साथ फुल कंट्रोल लेना चाहते थे, क्योंकि वो पब्लिक से प्राइवेट लेके जाना चाहते थे कंपनी को। क्योंकि पब्लिक लिस्टेड में एक्सचेंज को हर छोटी बात का जवाबदारी देनी पड़ती है और वो ये नहीं करना चाहते थे। $43.2 बिलियन का मतलब यही था कि जब ये प्राइवेट कंपनी हो जाए तब हर शेयर होल्डर को एक शेयर का $54 मिलेंगे। इससे जैक डॉर्सी काफ़ी खुश थे, बट पराग अग्रवाल खुश नहीं थे। इलॉन मस्क काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील करने लगे थे पराग अग्रवाल से। इसके बाद इलॉन मस्क शेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल सोर्सेस ट्विटर को खरीदने के लिए। पहला फंड आएगा $7 बिलियन सीनियर सिक्योर्ड मॉर्गन स्टैनली बैंक लोन से। दूसरा $6 बिलियन सबऑर्डिनेट डेब्ट से। तीसरा $6.2 बिलियन पर्सनल बैंक लोन से। चौथा $20 बिलियन इक्विटी लोन से, जिसे टेस्ला की स्टॉक को बेचकर खरीदा जाएगा।
और आखिरी $7.1 बिलियन 19 अलग अलग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स से। 25 अप्रैल को ट्विटर का बोर्ड $44 बिलियन में ऑफर्स एक्सपेक्ट कर लेता है। इस डील के अनुसार पराग अग्रवाल को $39 मिलियन एंड जैक डॉर्सी को $978 मिलियन मिलेंगे। सुनकर आपको लगेगा कि यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हुई होगी, बट 13 मई 2022 को इलॉन मस्क को बायर्स रिमोर्स होने लगा। उनको ये लगने लगा कि मैंने पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए, क्या ट्विटर की मुझे ज़रूरत थी। इन्होंने डील को होल्ड पे डाल दिया। कहा कि ट्विटर में 20% बॉट संख्या है, ये उनके साथ धोखा हो गया है। उन्होंने बोला ट्विटर को प्रूफ देना पड़ेगा कि एस्टिमेट्स क्या हैं। लोगों का कहना है कि शायद इलॉन को बायर्स रिमोर्स हो गया है और या तो वो प्राइस नेगोशिएट करना चाहते हैं। इस टाइम इलॉन एंड पराग के बीच ट्विटर पे थोड़ी लड़ाई होती है। एक्सचेंज में ट्विटर को एस्टिमेट देने को कहा गया और ट्विटर ने बोला इट रिमूव्स 1 मिलियन स्पैम अकाउंट्स ईच डे। 8 जुलाई को इलॉन मस्क ने बोला कि वो इस डील को टर्मिनेट कर रहे हैं और इसके साथ ही ट्विटर एक कोर्ट केस कर देता है इलॉन के अगेंस्ट 12 जुलाई को, कहते हुए ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और साथ ही साथ 29 जुलाई को इलॉन भी ट्विटर पे केस कर देते हैं, ये कहते हुए कि ट्विटर ने डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया। 23 अगस्त 2022 को एक नया खिलाड़ी आता है और इलॉन मस्क को एक बहाना मिलता है। वो खिलाड़ी पीटर मसजैट को की विसल ब्लोअर रिपोर्ट दुनिया के सामने आती है। पीटर ट्विटर के पुराने हेड ऑफ सिक्योरिटी थे। इन्हें पराग अग्रवाल ने फायर कर दिया था खराब परफॉर्मेंस के लिए। इन्होंने 6 जुलाई 2022 को विसल ब्लोअर एड एनजीओ के साथ ट्विटर के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था, जिसमें इनका कहना था कि ट्विटर काफ़ी अनएथिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है और इनकी जो कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी है ये किसी भी देश के कानूनों के अकॉर्डिंग नहीं है। साथ ही साथ ट्विटर ने भी इलॉन मस्क को मिसलीड किया है फेक बॉट्स नंबर बताकर। साथ ही में बताया कि ट्विटर को खतरा है फॉरेन एजेंट से, जिसमें चाइनीज स्पाइस का भी नाम आया है। इस पर ट्विटर कहता है कि जैटको एक भड़का हुआ पुराना एम्प्लॉय है और वो खुद नाराज है कि ट्विटर ने उसको फायर कर दिया था। इलॉन इसका फायदा उठाते हैं और दूसरा टर्मिनेशन लेटर भेजते हैं ट्विटर को जैटको का रेफरेंस बोलते हुए। लेकिन 3 अक्टूबर 2022 को इलॉन की लीगल टीम ने बताया कि हम कोर्ट केस प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ सकते और हमारे अगेंस्ट होगा सब कुछ। ट्विटर में रेवेन्यू, फाइनेंशियल वैल्यूएशन और बिजनेस में इन सब चीज़ों में कुछ भी चेंज नहीं आया है। सो हमारे पास कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है ट्विटर को मात देने के लिए। इसके बाद 4 अक्टूबर 2022 में इलॉन मस्क यू टर्न लेते हुए फिर से $44 बिलियन का ऑफर रखते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद इलॉन मस्क को कोर्ट में पेश होना था। 20 अक्टूबर 2022 में ट्विटर के एम्प्लॉयज़ ने इलॉन को एड्रेस करते हुए बताया कि यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर वॉशिंगटन पोस्ट में दोबारा रिपोर्ट बताया जाता है कि इलॉन 75% स्टाफ को फायर करना चाहते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को इस डील को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट आती है कि इलॉन ने सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ, लीगल हेड एंड जनरल काउंसिल को तुरंत ही फायर कर दिया है। इलॉन मस्क खुद सीईओ बन जाते ट्विटर के और फ्यूचर प्लान्स जनता के सामने रखते हैं। इलॉन बताते हैं ट्विटर को फ्यूचर में चाइनीज़ ऐप वी चैट की तरह बना देना, जिसमें ना सिर्फ ट्वीट होगी बल्कि चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, गेमिंग, पेमेंट गेटवे भी होगा। और दोस्तों साथ ही ये ट्विटर के ब्लू टिक मार्क हर किसी को दे देंगे $8 पर मंथ की कॉस्ट पर। वो कहते हैं कि ये जरिया है नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाने का ट्विटर में। और 28 अक्टूबर 2022 में ट्विटर को डीलिस्ट कर दिया जाता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ट्विटर के प्राइवेट होने की कहानी दिलचस्प है। आप बताइए दोस्तों कैसी लगी ये पूरी वीडियो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।